महाशिवरात्रि के इसी पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य प्रशांत ने एक अनोखी नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से ज्ञान और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आचार्य जी ने मंच को केवल अभिनय का स्थान नहीं, बल्कि आत्मबोध का माध्यम बना दिया। थिएटर के जरिए उन्होंने जीवन, अहंकार, भय, प्रेम और मुक्ति जैसे गूढ़ विषयों को सरल भाषा और जीवंत उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया। उनकी आवाज, उनकी अभिव्यक्ति और उनके संवाद सीधे दर्शकों के भीतर उतरते चले गए। हर दृश्य मानो एक दर्पण था, जो हमें स्वयं से मिलने का अवसर दे रहा था। यह नाटक केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी। विद्यार्थियों के लिए यह एक प्रेम उपहार था, जिसमें शिक्षा, संवेदना और आध्यात्मिक गहराई का दुर्लभ संगम देखने को मिला। महाशिवरात्रि की रात जहां शिव का स्मरण होता है, वहीं इस प्रस्तुति ने आत्मचिंतन और जागरूकता का दीप प्रज्वलित किया। आचार्य प्रशांत की यह विशेष प्रस्तुति केवल एक नाटक नहीं थी, यह एक संदेश था कि सच्चा उत्सव बाहर नहीं, भीतर होता है। देखिए, शुभ दिवस है, महाशिवरात्रि सबको शुभ। धर्म, अध्यात्म ये सत्य की प्राप्ति के नाम नहीं होते, झूठ से मुक्ति पाना होता है। सत्य की प्राप्ति नहीं, झूठ से मुक्ति। जो अपने भीतर हमने भ्रम, मोह, झूठ, बंधन पकड़ रखे होते हैं, उनका खुद ही विध्वंस करना होता है। शिव उसी सृजनात्मक विध्वंस के प्रतीक है। इसीलिए तांडव के साथ, प्रलय के साथ हम शिव का संकेत, प्रतीक, रूपक जोड़ते हैं। आज भारत को, पूरे विश्व को सृजनात्मक विध्वंस की बहुत जरूरत है। वही धर्म का मूल भी है। हमने कहा था ना, झूठ से मुक्ति। हम बहुत तरह की मजबूरियां बता देते हैं जब हम देखते हैं कि हम परिवार, राष्ट्र या ये पूरा विश्व ही, पूरी पृथ्वी, जब हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या गलत है, किस किस तरीके की हिंसा हो रही है, क्रूरता हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट इनजस्टिस है, हम ये सब देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हैं। महाशिवरात्रि का दिन जो मजबूरी का झूठ हमने पकड़ रखा है, उसके विध्वंस के लिए सब तरीके की व्यवस्थाएं एक भीतरी धोखा है, आत्म प्रवंचना है। तो आज जो नाटक भी करा, वो यही दिखाने के लिए था कि इंसान किस तरह से मजबूरी का बहाना पकड़ करके, जैसी उसकी बंधन की जिंदगी चल रही होती है, उसको चलाना चाहता है। और संदेश ये है कि देखो, कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो ये मत कह देना कि तुम्हारी मजबूरी के कारण हो रहा है। कहीं कुछ भी गलत हो रहा है, इसमें दुख शामिल है, शोषण शामिल है, हिंसा शामिल है, अन्याय शामिल है, चाहे तुम्हारे साथ चाहे किसी और के साथ। कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो तुम्हारी मजबूरी के कारण नहीं हो रहा, उसमें तुम्हारी अनुमति और सहमति दोनों शामिल है। और शिव इसी झूठ को, इसी भ्रम को जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, जिसको अहंकार भी कह सकते हैं, जिसको माया भी कह सकते हैं, उसको तोड़ने का नाम है। जब तक हम मजबूरी का, विवशता का रोना रोते रहेंगे, तब तक किसी तरह की कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं हो सकती। भीतरी बाहरी किसी तरह की मुक्ति या आजादी का सवाल ही उसके लिए नहीं पैदा होता, जो आदमी हर बात में ये कह दे कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। यदि आत्मा सत्य है तो उसका नाम तो अनंतता है। आत्मबल से बड़ा कोई बल हो नहीं सकता है, तो फिर मजबूरी कहां से आ गई? तो इसीलिए दर्शन में विवशता, मजबूरी, दुर्बलता जैसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम जगह बना देते हैं। ये जो हम जगह बना देते हैं, ये बनावट झूठी है। शिव का तांडव उसी झूठ को काटने के लिए है। आमतौर पर हम समझ लेते हैं कि शिव तांडव कर रहे हैं तो सृष्टि का नाश हो रहा है, ऐसे ही सोचते हैं ना कि बाहर का कुछ है जो शिव गिराते हैं, प्रलय लाते हैं। नहीं, शिव की प्रलय वास्तव में एक बहुत सुंदर, बहुत गहरा भीतरी संकेत है। आपने अपने भीतर
जितने प्रकार के भ्रम पकड़ रखे हैं, छल पकड़ रखे हैं, अहंकार पकड़ रखा है, आपने जो अपने भीतर माया रचा रखी है, उसका जो विध्वंस हो उसी का नाम शिवत्व है। आज नाटक के माध्यम से आत्मबल का संदेश महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को देना चाहा है। आपके साथ ही लाखों युवा जुड़े हुए हैं और माइंड फॉलोइंग है, विदाउट एपोलॉजी। आपको क्या लगता है कि युवाओं में ये चीज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो किताब को ऐसा शीर्षक देना पड़ा। देखिए, ट्रुथ पहली बात तो होता नहीं है। ज्यादातर लोग झूठ का पक्षधर बनना बेहतर समझते हैं, पसंद करते हैं। और बेचारा सच जब दबे छुपे किसी तरीके से हमारे जीवन में आ भी जाए या समाज में आ जाए, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ता है, उसको लज्जित होकर रहना पड़ता है, जैसे कि वो शर्मसार हो अपनी ही हस्ती पर, माफी मांग रहा हूं, जैसे कि अरे मैं सच्चा हूं ना और इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। तो इसलिए एक पुकार, एक ललकार के तौर पर किताब को शीर्षक दिया ट्रुथ विदाउट अपॉलजी। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो निर्भीक खड़े रहो, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, डरने दबने की कोई बात नहीं। बल्कि जो झूठी जिंदगी जी रहा है वो झुकता है, डरता है, दबता है, बिकता है, तो उसको फिर भी शायद माफी मिल जाए। लेकिन जिसको सच दिखाई दे गया, जिसने सच के प्रति प्रेम और संकल्प कर लिया, अब अगर वो डबकता है, अब अगर वो अपनी सच्चाई के लिए क्षमा प्रार्थी रहता है, तो उसको माफी नहीं मिलेगी। तो जो सच्चा हो उसको फिर निर्भीक और निडर भी होना चाहिए। आपको लगता है कि भारत से आचार्य परंपरा खत्म हो गई है, गुरु और बाबाओं के पीछे लोग जाता है, तो ऐसे आचार्य आपके से आचार्य किस वजह से? देखिए, सत्य कभी परंपरा होता ही नहीं है। सत्य तो व्यक्ति के हृदय की निजी पुकार होता है। परंपरा सार्वजनिक होती है, परंपरा सामाजिक होती है, परंपराएं सारी अतीत से आती हैं। और सत्य तब आता है जब इंसान का दिल पुकारता है, रोता है, विरह वेदना उठती है, सच तब आता है। तो सच तो वैसे भी कभी सामूहिक हो ही नहीं सकता। तो सामूहिक तो भीड़ ही होती है और उसमें फिर वो सब आ जाता है जिसकी आपने बात करी, उसमें फिर छल प्रपंच, पाखंड, यही सब ज्यादा होता है। आचार्यों को एक्सेप्ट कर रही है किसी बाहर वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से बात बननी ही नहीं है। कर भी लेते हैं एक्सेप्ट, कर भी देते हैं रिजेक्ट, दोनों ही बातें व्यर्थ हैं। जरूरी बात यह है कि इंसान अपनी भीतरी सच्चाई को स्वीकार करे, और भीतरी सच्चाई वो है जो कहती है कि मुझे भीतरी तौर पर दबकर नहीं जीना, बंधन में नहीं जीना, अप्रेम में नहीं जीना, वो स्वीकार करना होता है। देखिए, कहा जाता है कि जब छात्र तैयार होता है ना, आप शिष्य भी बोल सकते हैं उसको, तब बाहर शिक्षक या गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। तो असली बात भीतरी तैयारी की होती है। बाहर कौन बाबा है, कौन गुरु है, कौन आचार्य है, इन बातों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क इससे पड़ता है कि हम कौन और हमें क्या चाहिए। अगर हमको धर्म के नाम पर मनोरंजन चाहिए तो हमें उस तरीके की बहुत सारी धार्मिक दुकानें मिल जाएंगी।